ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव शेख स्वाट सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित हम श्रावकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी ग्रंथ श्री रत्न श्रावकाचार्य ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार में हम सम्यक दर्शन का वर्णन समझ रहे हैं। वह सम्यक दर्शन सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ साथ 8 अंगों से सहित और 3 मूर्ताओं से रहित होना चाहिए। 3 मूर्ताओं में हमने लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, ये 3 प्रकार की मूर्ताएं होती है। मूर्ता का मतलब होता है मूर्खता, अज्ञानता। मूर्खतापूर्ण श्रद्धान जहां होता है, जिस क्रिया को करने से पहले हम ये विवेक या ये विचार नहीं करते हैं कि वह क्रिया करने योग्य है या नहीं, वह कार्य सही है कि नहीं, सिर्फ दुनिया के कहने में हम कर रहे हैं, सामने वाले ने कह दिया हमने उसे स्वीकार कर लिया, इस तरह की मान्यता होना, यह भी कहीं ना कहीं लोक मूर्ता में आती है। मैं फिर निवेदन करूं, जो क्रिया हमें धर्म से दूर करती हो अथवा मिथ्या धर्म की तरफ ले जाती हो, उस क्रिया का नाम लोक मूर्ता है। परिभाषा हमने पिछली कक्षा में पढ़ी। आपगा सागर स्नान मुच्चि है सिकताश्मना गिरिपातोग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। यहाँ कुछ क्रियाओं को उदाहरण देकर के आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि यदि कोई नदी, तालाब, समुद्र आदि में स्नान करके अपने पाप को धुलना मानता है, नदी में स्नान करना पाप नहीं है, लेकिन नदी में स्नान करके उसको धर्म मानना और ये मान्यता बनाना कि नहीं मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, मेरा धर्म हो गया। चाहे वो कुंभ स्नान हो, चाहे कोई सा भी स्नान हो, अपने आप को धर्म दृष्टि मान करके अगर वो क्रिया करते हैं, तो ऊपर से बालू मिट्टी का ढेर बना दिया किसी ने तो पाप थोड़ी हो गया, लेकिन उस बालू मिट्टी के ढेर को बना करके उसमें देवता की स्थापना कर रहा है, वो भगवान की स्थापना कर रहा है और फिर उसकी पूजा कर रहा है। धर्म की क्रिया कौन सी है और कौन सी नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। हम सभी लोग धर्म तो करते हैं, हम सभी लोग धर्म की क्रियाओं को करते हैं, लेकिन उन क्रियाओं में वीतरागता की पूजा हो रही है या राग द्वेष की पूजा हो रही है, या ये भी नहीं पता है कि न वो राग द्वेष न वीतरागता, वहां तो बस संसारी अवस्था है, संसार में चल रहा है, अंधविश्वास है, भेड़ चाल जिसको कहते हैं, एक आगे चला गया तो पूरी दुनिया, हम भी उसके पीछे पीछे। आगे वाले से पूछो भी कहाँ जा रहे हो, पता नहीं, वो आगे वाला जा रहा है। उससे पूछो कहाँ जा रहे हो, बोले वो आगे वाला जा रहा है। उससे पूछो आगे वाला, बस। हम धर्म क्यों कर रहे हैं, हम मंदिर क्यों आ रहे हैं, हम पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं, व्रत उपवास क्यों कर रहे हैं, नहीं पता, वो आगे वाला कर रहा है। ये सब लोक मूर्ता ही तो है, अंधविश्वास ही तो है।
एक निश्चित एज में आने के बाद में जब हमारे अंदर विवेक आ जाता है, मैंने उस दिन भी आपसे निवेदन किया था, हम सब इतने तो समझदार हैं, क्या सही है और क्या गलत है इसकी पहचान कर सकते हैं। और नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर स्वाध्याय की कमी है। हम पढ़ करके, समझ करके, उपदेश आदि को सुन करके अपने आप को इतना तो समझदार हम बनाएं। और जो संसार में फैल रही जो व्यर्थ की मान्यताएं हैं, मूढ़ताएं हैं, अज्ञानताएं हैं, उनसे अपन बचेंगे तो अपन लोक मूढ़ता से बचेंगे, क्योंकि लोक मूढ़ता से बचेंगे तो हम सम्यक दृष्टि कहला पाएंगे। और हम भी अन्य देवी देवताओं के चक्कर में फंस गए जिनका अस्तित्व ही नहीं है। कुदेवी देवता होना अलग बात है। देखिए हमारे यहाँ पे 4 शब्दों का प्रयोग किया गया, कुदेव, सुदेव, देव और अदेव। एक बार चारों की डिफरेंस को समझिएगा। सबसे पहले हम सुदेव की बात करते हैं। सु माने अच्छे, देव माने भगवान। जो सच्चे भगवान हैं, जो अच्छे भगवान हैं, जो वीतरागी भगवान है, वो कहलाएंगे सुदेव। दूसरे हैं कुदेव। कुदेव माने खोटे देव, कु माने खोटा, मिथ्या। जो वास्तव में देव नहीं है, मिथ्या देव है, राग द्वेष से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी जिन्हें दुनिया देव मानती है, वे कहलाते हैं कुदेव, खोटे देव। कुदेव और सुदेव हो गए। अब बचे देव और अदेव। देव का मतलब देव गति नाम कर्म के उद्देश्य से जिनको देव पर्याय प्राप्त होती है, वे कहलाते हैं देव। चारों निकाय के भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये हुए देव। और चौथे हैं अदेव, जो न कुदेव है, न सुदेव है, न देव है, व्यर्थ में ही जिन्हें दुनिया देव मानती है, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है। उनका नाम है अदेव, जिनका अस्तित्व ही नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया था, एक पत्थर लीजिए, उस पत्थर को आप सिंदूर का रंग लगा दीजिए, 4 रुपए लगा दीजिए, 2 अगरबत्ती लगा दीजिए, एक दीपक जला दीजिए, आपके वहां पूजा शुरू हो जाएगी। ये कौन है? नाम बताइए इनका। उत्तर मिलेगा इनका तो कोई नाम ही नहीं है। अगर मिथ्या देवी देवता होता तो चलो उनके पास राग द्वेष है, जैसे अन्य संप्रदाय के देवी देवता कहे गए हैं। राज्य अवस्था की प्रतिमा की पूजा की जाती है, सराग अवस्था की पूजा की जाती है, श्वेतांबर परंपरा में हो या अन्य परंपरा में हो, ये सब कुदेव है। लेकिन वो जो सामने है वो तो अदेव है, वो तो देव ही नहीं है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, न उनके शास्त्रों में, न हमारे शास्त्रों में। बस बना दिया और लगा दिया, हो गए भगवान। काहे के भगवान, काहे के देव, काहे की पूजा, ये कहलाती है लोक मूर्ता। यहाँ पर आचार्य महाराज इस लोक मूर्ता में, देखिए ध्यान से समझिएगा, विषय को थोड़ा मैं गहराई तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे वहां पर गुरु मूर्ता भी पढ़ेंगे और देव मूर्ता भी पढ़ेंगे। तो देव मूर्ता में तो खोटे देवी देवता आ गए, गुरु मूर्ता में खोटे गुरु आ गए। लोक मूर्ता में किन्हीं भगवान की बात नहीं है, लोक मूर्ता में बात है जो लोक में, संसार में, जगत में जो मूर्खताएं हैं, जो न देव हैं न कुदेव हैं, और स्वर्ग के देवी देवता होने का तो सवाल ही नहीं है, ऐसे जो होते हैं फिर भी उनकी पूजा करते हैं, वो सारे के सारे आते हैं लोक मूर्ता में, अदेव में, जिनका अस्तित्व ही नहीं है। हम सबको अपने आप में समझदारी बता करके और इस बात का भान और ज्ञान करना चाहिए, हम सब सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भावना रखते हैं। किसके आगे हमें सिर झुकाना है, किसके आगे नहीं झुकाना है, ये बहुत अच्छी तरह से हमको आना चाहिए। आइए अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य महाराज ने यहाँ पर जो 3 प्रकार की मूर्ताओं में सबसे पहले लोक मूर्ता हमने पढ़ी, अब उसके आगे जो गुरु मूर्ता है, वह गुरु मूर्ता किसे कहते हैं, नहीं उसके पहले देव मूर्ता आएगी। अगला श्लोक अपन निकालेंगे जहां पर आचार्य महाराज देव मूर्ता के अंतर्गत, देव मूर्ता किसे कहते हैं उसका स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए। वरोपलिप्सया शावान्, एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। वरोपलिप्सया, वरोपलिप्सया वरोपलिप्सया शावान्,
शावान वरोपलिप्स याशावान वरोपलिप्यशाश्वाहान रागद्वेष रागद्वेष मलीमसाः मलीमसः मलीमसाः मली देवता यदुपासीत यदुपासीत देवता मूढ़ मुच्यते देवता मूढ़ मुच्यते। अब एक एक चरण का उच्चारण करेंगे। वरोपलिप्सया शावान् रागद्वेषमलीमसः देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। एक साथ बोलेंगे पूरा श्लोक। वरोपलिप्सया शावान् रागद्वेषमलीमसः देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। अब एक एक शब्द का अर्थ समझिए। वरोपलिप्सया शावान, वर उपलिप्सया आशावान। वर, वर का मतलब होता है वरदान। वर शब्द का अर्थ होता है अपनी इच्छानुसार वस्तु की प्राप्ति का नाम भी वर होता है, श्रेष्ठ, जो हमें अच्छा लगता है। उपलिप्सया, उसको प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होना। वर उपलिप्सया, जो हम चाहते हैं, जिसे हम अपने लोक व्यवहार की भाषा में बोलते हैं ना, वरदान। जो हम चाहते हैं उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से सहित होकर के आशावान होना। होप अपने मन में बना लेना, मुझे ये वस्तु मिल जाए, आशा से युक्त होकर के। राग द्वेष मलीमसः, राग द्वेष रूपी मल से जो मलिन है, मलीमसा माने मलिन है, गंदे हैं, ऐसे देवता यत उपासित, यद उपासित अलग अलग करेंगे। यत उपासित, देवता मतलब ऐसे देवताओं की, यत मतलब जो, उपासित मतलब उपासना करता है, आराधना करता है, पूजा करता है, उनकी स्तुति करता है। देवता मूढ़ मुच्यते, देवता मूढ़म उच्यते, उसे देव मूढ़ता कहते हैं। उसे देव मूढ़ता कहते हैं। देव मूढ़ता का मतलब देव से संबंधित मूर्खता, अज्ञानता। जो देव नहीं है, कुदेव है, खोटा देव है, लेकिन फिर भी उसे देव मान करके, भगवान मान करके पूजा की जा रही है, उसका नाम है देव मूढ़ता। उद्देश्य क्या है? वरोपलिप्सयाशा, मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए, मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। और पूजा किसकी हो रही है? सच्चे देव की नहीं, राग द्वेष मलीमसा। अब समझिए भावार्थ रूप में क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज यहाँ। स्पष्ट रूप से इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवंत कह रहे हैं, ऐसे देव जो देव नहीं है, कैसे हैं? राग द्वेष से जो मलिन है। देखिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर राग द्वेष को मल कहा है। जैसे मल से युक्त प्राणी को मलिन कहते हैं, अगर मल उसके लगा हुआ है तो उसे हम शुद्ध नहीं मानते, अशुद्ध मानते हैं। हकीकत यही है, यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं। मल बाहर ही भले ही नहीं लगा हुआ हो, बाहर से खूब अच्छे से स्नान कर लिया हो, खूब साबुन, खूब आपको जो जो लगाना वो सब लगा लिए, लेकिन अंदर आत्मा के साथ में जो गंदगी कर्मों की भरी हुई है वो कहाँ जाएगी? क्या हमारी आत्मा शुद्ध कहलाएगी? राग द्वेष मलीमसा, राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता आदि 18 दोष ही नहीं, 1800 18,000 और अनंत दोषों से भरा हुआ जो व्यक्ति है,
उससे जो मलीमस है, मलिन है, गंदा है, अब उसको भी आप देव मान रहे हो, उसको भी हम भगवान मान रहे हैं जिसके पास राग द्वेष भरा हुआ है। बहुत स्पष्ट बात यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है कि दुनिया में अगर कोई देव या कोई भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं वो अगर होंगे तो वो राग द्वेष से मलिन नहीं होंगे, वो तो निर्मल होंगे, वो शुद्ध होंगे, उनके पास किंचित मात्र भी राग द्वेष नहीं होगा। और जिसके पास राग द्वेष है वो हमारे लिए भगवान नहीं हो सकते, चाहे वो कोई भी हो। मैंने हमेशा से निवेदन करता रहा हूँ और आज फिर निवेदन कर रहा हूँ, दुनिया में जितने भी भगवान हैं, लोग जिनको भगवान मानते हैं, हकीकत जरा ध्यान से देखिए, जरा सोचिए, विचार कीजिए कि जो हमारे ही जैसे रागी द्वेषी हैं, मैंने एक दिन पहले भी आपसे कहा था, जो हमारे इक्वल होता है, जो हमारे समान होता है, क्या वो हमारे से पूज्य हो जाएगा? हम पूजा किसकी करते हैं? जिसमें कोई ना कोई गुण हो, जिसमें हमसे अच्छी क्वालिटी हो, जो हमसे उम्र में बड़ा हो, लोक व्यवहार में, धर्म की दृष्टि से, जिसमें संयम हो। लोक व्यवहार में तो जो हमसे उम्र में बड़ा है, हमसे लहजे में बड़ा है, हमसे किसी डिग्री में बड़ा है, तो हम उसका सम्मान कर लेंगे। और धर्म में किसकी पूजा की जाती है? संयम की, संयम से युक्त प्राणी की। विनाश, आचार्य कुंद महाराज ने स्पष्ट लिखा है, असंजदम न वंदे, असंयमी की हमें वंदना नहीं करनी चाहिए, वंदना के योग्य नहीं असंयमी। अब बताइए, जिसके पास राग द्वेष है, जो हमारे ही जैसे संसार में भटक रहा है, जो असंयम से युक्त होकर के परिभ्रमण कर रहा है, वह हमारे द्वारा क्या पूज्य हो सकता है? क्या वो हमारा भगवान हो सकता है? क्या वो हमारा देवता बन सकता है? देव मूर्ता के अंतर्गत आचार्य महाराज लिख रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। जब इस ग्रंथ की हम टीका पढ़ रहे थे, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, पंडित सदाशिवदास जी ने इसकी बहुत सुंदर टीका लिखी। पूज्य दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने भी मानव धर्म नाम से पुस्तक लिखी, इसके ऊपर श्लोकों को आधार लेकर के उन्होंने इसकी टीका लिखी। आप जब कभी समय मिले तो इन दोनों पुस्तकों को पढ़िएगा, उसमें और डिटेल दिया हुआ है, श्लोक के अर्थ के बाद में और डिटेल। उसमें स्पष्ट रूप से वो लिखते हैं, जितने भी संसार में शासन देवी देवता हैं, यक्ष यक्षिणी हैं, वे सब राग द्वेष से मलिन है। बोलो, संसारी है, देव पर्याय में है, तो क्या राग द्वेष चला गया, खत्म हो गया? नहीं, हमारे ही जैसे है। और मैं तो कहता हूँ हमारे से भी ज्यादा है। हमारे पास तो कितने से राग द्वेष है, बताओ जरा। पति कितने, पत्नियां कितनी? वहां तो एक एक देव के 32 देवियां होती है, मिनिमम है ये तो, कम से कम। और हजारों लाखों की संख्या में देवियां होती है एक देव की। अब देवियां तो राग होगा कि नहीं? बोलो, राग है, पूरा परिग्रह है, पूरा राजपाट है, पूरा वैभव है, पूरी राज्यसभा है, पूरा स्वर्ग की संपदा है। ऐसी स्थिति में हम जो जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, या जिनको वीतरागी भगवान मान रहे हैं, उनको मान करके और उन रागी द्वेषियों को हम भगवान मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके आगे अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, उनकी आरती कर रहे हैं, उनके पाद प्रक्षालन, लोग उनका अभिषेक कर रहे हैं। यही चीज समझ में नहीं आ रही है कि किसका अभिषेक करना चाहिए। देवियों का भी अभिषेक होता है क्या? यक्षिणियों का भी अभिषेक होता है, स्त्री पर्याय का भी अभिषेक होता है, जैसे दिगंबर भगवान, वीतरागी भगवान का अभिषेक होता है। मूर्खता की हद होती है भाई, और यहाँ मूर्खता की बात चल रही है, देव मूर्ता की बात चल रही है। यहाँ पे आचार्य महाराज यहीं पे वो बात कर रहे हैं, रागत द्वेष मलीमसा। और उसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? आज का हर इंसान ये मन में भावना रखता है कि मैं इनकी पूजा करूंगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। रागत द्वेष मलीमसा के साथ में वरोपलिप्त से आशावान शब्द जुड़ा हुआ है। लोग क्यों भटकते हैं, क्यों इधर उधर जाते हैं? वरदान प्राप्ति की इच्छा से। चलो, वरदान तो आजकल नहीं मिलते, लेकिन मैं फिर निवेदन करूं, वरदान का मतलब सिर्फ वरदान ही नहीं होता जो पहले के जमाने की कहानियों में सुनते थे कि भक्ति कर रहा है, प्रसन्न हो गया देवता और उसने कहा मांगो वरदान मांगो। वही वरदान नहीं होता। वर का मतलब होता है श्रेष्ठ वस्तु, अच्छी वस्तु, जो हमें अच्छी लगती है।
पुत्र मित्र संपत्ति धन संपत्ति, हम कितना कुछ भगवान के सामने जाकर के और प्रार्थना करते हैं। किसी के घर में बेटा नहीं हो रहा तो उससे दुखी है, किसी का व्यापार नहीं चल रहा तो उससे दुखी है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है उससे दुखी है। संसार में दुख कहाँ नहीं है, किसके पास नहीं है। और ये सोच करके कि मुझे इस सुख की प्राप्ति हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, धन संपत्ति हो जाए, मुझे उसका बिगाड़ हो जाए, और इसके लिए हम वीतरागी भगवान को छोड़ करके राग द्वेष से जो मलिन है ऐसे अन्य कुदेवी देवताओं के पास में चले जाते हैं। उनके वहां भोग बोलते हैं, वहां सवामणि बोलते हैं, वहां पे चढ़ावा बोलते हैं, और इतना तक करते हैं कि अगर मेरा ये काम हो जाए तो हम ये कर देंगे। ये क्या है? ये देव मूर्ता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज का श्लोक अभी हमने स्वयं पढ़ा। इस आशा के साथ में, इस होप के साथ में कि हाँ मैं ये काम करूंगा या मैं इनकी पूजा तभी करूंगा जब मेरा ये कार्य सिद्ध होगा, ये भावना रख करके यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वो नियम से मूर्खता और अज्ञानता का कारण बनती है। और जो कोई इन मूर्ताओं के चक्कर में फंसता है निश्चित रूप से वो पाप का ही अर्जन करता है, धर्म और पुण्य तो बहुत दूर है। इसलिए जीवन में बस एक बात ध्यान रखें, देव जो जिन्हें अपन यहाँ देव मतलब भगवान की बात में कर रहा हूँ, हमारे लिए सच्चा देव वही है जिसके पास राग द्वेष आदि दोष नहीं। बस एक लाइन। इसके अलावा और जितने भी हैं, अब आपको अलग अलग कहने की आवश्यकता नहीं है। कपड़े वाला परिग्रही देव नहीं है, जिसने कपड़े पहने, चाहे अब ये मत बोलना वो सफेद है कि काले है कि लाल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वस्त्र है, वस्त्रधारी हमारे यहाँ पूज्य नहीं है, वो तो हमारे जैसे संसारी है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं वैसे वो भी कपड़े पहनते हैं, जैसे हम पत्नी रखते हैं वैसे वो भी पत्नी रखते हैं। मैंने तो पहले भी आपसे निवेदन किया था, हम तो अस्त्र शस्त्र नहीं रखते, वो तो 24 घंटे अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं, उनके पास तो वो सब वस्तु हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम उनसे कई गुना अच्छे हैं। पूज्य गुरुदेव तो बहुत बार अपने प्रवचनों में कहते हैं, जब लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, काहे को देवी देवताओं के चक्कर में पड़ते हो। जिन माताओं जिन देवियों की आप पूजा आरती करते हो वो आपसे भले प्रसन्न हो या नहीं हो, वो तो और पाप कर्म के बंध के कारण से आपसे रुष्ट हो जाएंगे। अरे अगर आपको देवियों की और माताओं की इतनी पूजा आरती करने का शौक है तो अपने घर में ही एक माँ बैठी हुई है, उनकी पूजा अर्चना कर लेना, उनका सम्मान कर लेना, उनकी आरती उतार लेना, तो कम से कम वो प्रसन्न होकर के हमें शुभ आशीर्वाद तो देंगी। और वो जो देवी जिनकी आप पूजा करने जाते हो वो काय को आशीर्वाद देंगी, वो आशीर्वाद के योग्य नहीं, वो तो भगवान की सेविका है। मेरा उद्देश्य किसी का अपमान या किसी की अवमानना करना बिल्कुल नहीं है। इस श्लोक के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, जो राग द्वेष से सहित हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो हमारे लिए भगवान नहीं हो सकता। और भगवान के बराबर अष्ट द्रव्यों से पूजा, उनका अभिषेक, उनकी आरती किसी भी आगम में नहीं लिखी है। अगर कहीं पर लिखी हो तो मुझे बताएं, मैं दावे के साथ में पूरे मंच पर बोल रहा हूं। हम बहुत चक्कर में पड़ते हैं, बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं। मेरा आपसे एक यही निवेदन है, एक जगह स्थिर होकर के अपने विश्वास को दृढ़ करें, विश्वास को जमाएं। जहां राग द्वेष होगा, जहां सरागता होगी, वहां पर भगवान की पूजा अर्चना सम्मान सामान्य साधन में, जैसे आप मेरा सम्मान करते हो मैं आपका करता हूँ, जय जिनेन्द्र के योग्य वैसे वो जय जिनेन्द्र के योग्य, इतना मात्र है। लेकिन आप उनका अभिषेक करो, आप उनके ऊपर न जाने कौन कौन से अन्य फलों से, अन्य रसों से अभिषेक करो जो अभिषेक के योग्य नहीं है, तब ऐसी स्थिति में हमें पाप का ही बंध होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन की बहुत सीधी सी परिभाषा है, जो जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करना सम्यक दर्शन। अब सामने वाले को आपने उसको स्वीकार किस रूप में किया, ये आप देखिए, जैसा है उस रूप में किया है तो सम्यक दर्शन है, और आपने अन्य दूसरा रूप बना दिया, भगवान के बराबर मान करके पूजने लग गए, तब कहीं ना कहीं हमारा सम्यक दर्शन छूट जाएगा, उसमें दोष लग जाएगा। इसलिए देव मूर्ता के इस प्रसंग में अच्छी तरह से हम समझ करके और अपने आप को उस मूर्ता से, उस अज्ञानता से दूर करें। क्योंकि जहां पर मूर्खतापूर्ण श्रद्धान होकर के अन्य देवी देवताओं की या रागी देशी देवी देवताओं की पूजा की जाएगी, निश्चित रूप से वहां हमारे पाप कर्म का बंध होगा। हम सब उससे बचें और उनकी पूजा अर्चना से दूर होकर के सच्चे वीतरागी देव जिनेन्द्र भगवान की पूजा अर्चना करें। आइए अब इसी क्रम में अंतिम जो तीसरी मूर्ता है, जिसे हम कहते हैं गुरु मूर्ता,
वह गुरु मूर्ता किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, वो यहाँ पर आगे बता रहे हैं। सग्रंथारंभ हिंसानाम, सग्रंथारंभ हिंसानाम, संसारावर्त वर्तिनाम, संसारावर्त वर्तिनाम, पाषंडिनाम, पाषंडिनाम पुरस्कारो, पुरस्कारो, ज्ञेयम, ज्ञेयम पाषंडिमोहनम, पाषंडिमोहनम, सग्रंथारंभ हिंसानाम, बोलिए, सग्रंथारंभ हिंसानाम, संसारावर्तवर्तिनाम, पाषंडिनां पुरस्कारो, ज्ञेयं पाषंडिमोहनम्। एक साथ पूरा श्लोक बोलेंगे। सग्रंथारंभ हिंसानां, संसारावर्तवर्तिनां, पाषंडिनां पुरस्कारो, ज्ञेयं पाषंडिमोहनम्। अर्थ देखिए, बात कर रहे हैं हम गुरु मूर्ता की, क्योंकि हम पहले सच्चे गुरु का स्वरूप समझ करके आ चुके हैं, और उस सच्चे गुरु के स्वरूप में आचार्य महाराज ने बहुत स्पष्ट कर दिया था, विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी से प्रशस्यते। जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से बहुत दूर है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, आरंभ परिग्रह से रहित है, वो सच्चे गुरु है। अब उन सच्चे गुरु के अलावा दुनिया में जितने भी ये लक्षण जिसमें घटित नहीं हो, वो सब खोटा गुरु। और खोटे गुरु की क्या परिभाषा, लोग किस तरह से उन खोटे गुरुओं को मान करके अज्ञानता पूर्ण श्रद्धान रख करके गुरु मूर्ता को पुष्ट करते हैं और अपने सम्यक दर्शन से दूर रहते हैं, वो यहाँ परिभाषा में देखते हैं। सग्रंथारंभ हिंसानाम, सग्रंथ आरंभ हिंसानाम, स माने सहित, तीनों शब्दों में लगेगा, ग्रंथ, आरंभ और हिंसा। ग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह, सग्रंथ माने ग्रंथ से सहित, परिग्रह से जो सहित है, आरंभ और हिंसा से जो सहित है। अब आप कहेंगे आरंभ का सामान्य अर्थ भी तो हिंसा ही होता है। आरंभ का मतलब होता है जहां पर हिंसा की क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम है आरंभ। और अगर मन से भी हिंसा हो रही है तो उसका नाम है हिंसा, मन वचन कायकृत कार्य तन्मोचना। इसलिए दोनों शब्दों को यहाँ पर अलग अलग लिखा है। कैसे हैं, जो परिग्रह से, आरंभ और हिंसा से सहित युक्त हैं। संसारावर्त वर्तिनाम, संसार आवर्त वर्तिनाम, संसार का जो आवर्त माने परिभ्रमण है, उसमें जो वर्तिनाम अर्थात भटकने वाले हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। संसार के परिभ्रमण में जो भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनमें जो निमित्त है, कारण है, ऐसे पाषंडिनाम, ऐसे पाखंडियों का, ऐसे पाखंडियों का, कुलिंगियों को पुरस्कार है। उनका सम्मान करना, उनको मानना, उनकी पूजा अर्चना करना, उनकी विनय करना, उनको प्रोत्साहित करना। पुरस्कार शब्द जो है संस्कृत में बहुत सुंदर शब्द है। अपन लोग बहुत बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, पुरस्कार, है ना। जरा ध्यान से देखिए, जिनको संस्कृत पता है वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। संस्कृत में आगे, आगे को बोलते हैं पुरः है,
पीछे को बोलते हैं पृष्ठभाग और पुरभाग आगे। तो पुरस्कार आगे की तरफ करना, अग्रसर करना, उनको आगे करना और स्वयं पीछे होना। उनको आगे करने का मतलब उनका सम्मान करना, उनकी प्रशंसा करना, उनको मानना, उनकी विनय करना। ज्ञेयम पाषंडी मोहनम, ज्ञेयम मतलब जानना चाहिए, पाषंडी मोहनम पाषंडी मूर्ता अर्थात गुरु मूर्ता। मोहन मतलब मूर्ता, अज्ञानता, मूर्खता। ऐसे को गुरु मानना और उनको आगे करना, उनका सम्मान करना। कैसे को? दो विशेषताएं बतलाई, जो परिग्रह, हिंसा और आरंभ से सहित हैं और संसार परिभ्रमण स्वयं कर रहे हैं और अन्य को कराने में कारण बन रहे हैं। अब समझिए जरा क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज। क्योंकि गुरु की परिभाषा हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात को यहाँ समझ जाएंगे। सग्रंथ, ग्रंथ का मतलब क्या होता है? परिग्रह। जिसके पास ढेर सारा परिग्रह है, जितना परिग्रह हमारे गृहस्थ के पास में नहीं है, उससे भी कई गुना जो परिग्रह अपने पास में रखे हुए हैं। अब आप कहेंगे परिग्रह है तो है, परिग्रह होने में आपत्ति क्या है, दुख क्या है, दोष क्या है? किसी के पास बहुत अच्छा पुण्य का उदय, परिग्रह तो पुण्य उदय से तो परिग्रह आता है। बहुत से लोग, हाँ आता भी है, ये मैं मानता भी हूँ, ये निश्चित रूप से। बिना पुण्य के पैसा कमाया जा सकता है क्या? नहीं। बिना पुण्य के क्या पैसा इकट्ठा होगा क्या? नहीं। तो अब आप बोलेंगे अब पुण्य है, पैसा आ रहा है तो आने दो। पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचनों में कहते हैं पुण्य उदय से पैसा आ रहा है, लेकिन अगर हम उस पैसा का संचय कर रहे हैं, उसको परिग्रह के रूप में अपने पास में रख रहे हैं, तो ये पुण्य का उदय नहीं है, ये पाप का उदय है। पुण्य के उदय से तो उस आए हुए पैसे को भी त्याग करने की भावना होती है, त्याग किया जाता है, मात्र भावना ही नहीं, त्याग कर भी दिया जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य है जो परिग्रह से सहित है, आरंभ और हिंसा से युक्त है। अब आप बोलेंगे हम भी तो वही हैं। बोलिए अपने पास में परिग्रह है, हिंसा आरंभ है, तो अपन भी फिर गुरु मूर्ता से युक्त हो गए, फिर तो अपन भी कुगुरु की कोटि में आ गए। नहीं, अपन खोटे गुरु या कुगुरु की कोटि में नहीं आए। यहाँ पे बात चल रही है ऐसे उनको आगे करना, पाषंडी नाम पुरस्कार, ऐसे पाखंडियों को आगे करना जो खुद अपने आप को गुरु मानते हैं नहीं है। मानता हो तो वो भी फिर गुरु मूर्ता में आएगा, खोटे गुरु में आएगा। अपन तो अपने आप को गुरु, अपन तो गुरु नहीं मानते ना, न मानना चाहिए। हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ निर्ग्रंथ दिगंबर 28 मूल गुणधारी, जिनके पास तो रंच मात्र भी परिग्रह नहीं है, वही सच्चे गुरु की कोटि में आते। लेकिन जो अपने पास में परिग्रह रख करके खूब सारा बैंक बैलेंस रखते हैं, खूब रुपया पैसा रखते हैं, आरंभ के खूब काम करते हैं, गलत काम करते हैं, अपने आप को गुरु मानते हैं और बिजनेस करते हैं, अपने आप को गुरु मानते हैं और बिजनेस करते हैं, हिंसा के काम करते हैं। बिजनेस में हिंसा नहीं होगी क्या? होगी। फिर भी अपने आप को गुरु माने बैठे हुए हैं। संसारा वर्त वर्ती नाम, संसार के चक्र में जो घूम रहे हैं वे बेचारे खुद दुखी, हमको सुखी कहां से करें। जो खुद संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, खुद संसार में भटक रहे हैं, वो हमें संसार से पार कैसे निकालेंगे? पंडित दौलत राम जी की उन पंक्तियों को याद कीजिए, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव। उपल नाव का मतलब पत्थर की नाव के समान। पत्थर कैसा होता है? पानी में डूबता है, और जो उस नाव का, पत्थर की नाव का सहारा लेगा वो भी डेफिनेटली 101% डूबेगा। ऐसे ही ये संसार में खोटे गुरु हुआ करते हैं, जो खुद तो संसार में भटक रहे हैं, जो उनका आश्रय लेते हैं, जो उनका साथ देते हैं, जो उनका सम्मान करते हैं, जो उनका अभिवादन करते हैं, उनको भी वे संसार में भटकाते रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है संसार में भटकने का? राग द्वेष, परिग्रह, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और वो उनके दूर नहीं हुए। उन पांचों पापों को उन्होंने किंचित मात्र भी त्याग नहीं किया। वे तो हिंसा आदि पांचों पापों में रत हैं, लगे हुए हैं, तल्लीन हैं। अब ऐसी स्थिति में
हम उन्हें सच्चे गुरु कैसे कह सकते हैं? मैंने एक बार पहले भी आपको एक उदाहरण सुनाया था। एक स्थान पर जब जाने का मौका पड़ा, आदरणीय बड़े पंडित जी ने उदाहरण सुनाया था, क्योंकि वो गए थे। तब उन्होंने देखा, उनके मित्र साथ में थे, तो बाहर एक बहुत भीड़ लगी हुई थी। बोले कौन है? बोले तपस्वी बाबा है इसमें। क्या करता है वो? बोले वो सब बता देता है, उसके पास ऐसी साधना है कि जो भी उससे पूछो सब बता देता है। तो बहुत तपस्या करता है, किसी से 1 रुपया तक नहीं लेता। तो जो उनके साथ में एक जो साधर्मी गए थे, उन्होंने कहा कि चलो एक बार देख करके तो आते हैं। श्रद्धान तो है नहीं, लेकिन देखने में क्या जा रहा है, ताकि पता तो चले कि संसार में अज्ञानता किस किस तरह से है या क्या हकीकत है। जब उनका नंबर आया और जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा है तो छोटी सी कुटिया, लेकिन उस कुटिया में भारत ही नहीं विदेशों की अनेक अनेक प्रकार की अभिनेत्रियों के चित्र लगे हुए थे, और ऐसे अर्धनग्न चित्र लगे हुए थे जिनको देख करके शर्म आ जाए। उन्होंने वहां 1 मिनट भी वो नहीं रुके और तुरंत बाहर आ गए। अब बताइए, क्या हम उन्हें गुरु कहेंगे? दुनिया उनके सामने पागल है। दुनिया तो व्यर्थ में अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अपना ये भावना रख कर कि मेरा इनके पास जाने से काम हो जाएगा। पागल है लोग तो। उनको तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला अच्छा है कि बुरा है, चौका है कि खोटा है। उनको तो बस ये पता है कि मुझे तो मेरा काम होना, मेरा ये काम अटका हुआ है। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में देखे जाते हैं जो दिगंबर वेश धारण करके सट्टे का नंबर बताते हैं, बैंक बैलेंस बताते हैं, इतना रुपया दो तो तुम्हारा ये काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में हैं जो अपने आप को गुरु मानते हैं, अपने आप को एक गुरु के रूप में दुनिया के सामने बिल्कुल खड़ा करते हैं और पीठ पीछे बंदूक लेकर के चलते हैं। दुनिया को मतलब इतना तक उनका वो सारा का सारा स्थिति है कि वो सामने वाले को मरवाते हैं, सुपारी देते हैं, पैसे तक देते हैं। क्या हो रहा है दुनिया? और लोग पागलों की तरह उनकी पूजा करते हैं। कहाँ मूर्खता है हमारी? हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं, किसको गुरु मान रहे हैं। जब सच्चे गुरु का विषय आया था तब भी मैंने आपसे निवेदन किया था और आज फिर निवेदन कर रहा हूं। लोग गुरु मूर्ता के अंतर्गत हम अन्य गुरुओं से, खोटे गुरुओं से जो परिग्रह से सहित हैं, या यूं समझ लीजिए जिनके सम्यक दर्शन का ही कोई अता पता नहीं है, सच्चे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानते हैं, निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था नहीं है, उनसे तो पूर्ण रूप से बचना ही है। वो तो पूरे के पूरे सब खोटे गुरु हैं ही। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, कहीं हमारी दिगंबर परंपरा में भी अगर इस तरह की कोई खोटा वेश धारण करके, खोटा वेश में इसलिए बोल रहा हूं, बाहर से भले ही वो नग्न हो सकते हैं लेकिन अंदर से खोटी बुद्धि है, खोटी आत्मा है, राग द्वेष भरा हुआ है, रुपया पैसा सामने प्रत्यक्ष ले रहे हैं, स्त्रियों के साथ में गलत, महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत उठ बैठ कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, फिर भी लोग पागलों की तरह उनको मान रहे हैं, पूज रहे हैं। तो मैं तो वही बात कहूंगा, जैसे मैंने एक दिन पहले भी ये सुक्ति, एक कहावत कही थी कि इस दुनिया में अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूद पड़ा। अंधा व्यक्ति अंधे व्यक्ति को ठेल करके चलेगा तो दोनों कुएं में जाकर के पड़ेंगे। तो खोटे गुरु हैं। हम गुरु की पहचान तो करें, किसके आगे हम हाथ जोड़ रहे हैं, किसकी हम पूजा कर रहे हैं? सिर्फ चंद पैसों के लोभ में, तंत्र मंत्र के चक्कर में, अपने कार्य को सिद्ध करने के चक्कर में हम सच्चे गुरुओं को छोड़ करके खोटे गुरुओं के पास में चले जाते हैं। और ये बात जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इस तरह के गुरुओं की शरण में जाते हैं वो एक न एक दिन अपना माथा पकड़ करके जरूर रोते हैं। शुरुआत में तो आपको फंसाएंगे, हाँ मुझे इतने रुपए दो, मैं तुमको ये तंत्र मंत्र देता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा। संयोग से हो भी सकता है हो जाए, फिर 2 बार चले गए, 3 बार चले गए, चौथी बार 5वीं बार में या कभी ऐसा अवसर आएगा आपसे इतने रुपए की डिमांड कर लेंगे कि फिर क्या करोगे? आपके साथ में गलत व्यवहार कर देंगे, फिर क्या करोगे? आपको ब्लैकमेल करेंगे, फिर क्या करोगे? ऐसी स्थिति में वे खोटे गुरु की कोटि में आते हैं, खोटे गुरु कहे जाते हैं। ऐसे को अग्रसर भी नहीं करना। पुरस्कार शब्द का तात्पर्य मानना तो बहुत दूर की बात। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है ऐसे गुरुओं के आने पर खड़े होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के आगे खड़े होना भी विनय का प्रतीक है। इसी ग्रंथ में आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज कहेंगे, भयाशा स्नेह लोभाच्य कुदेवागम लिंगिनाम प्रणामम विनियम चेव न कुर्यु शुद्ध दृष्टि।
प्रणाम भी नहीं करना, विनय भी नहीं, माध्यस्थ भाव। आप ये मत समझिएगा कि अगर उनके आने पर हम खड़े नहीं हुए तो अपमान हो गया, ये अपमान नहीं हुआ, माध्यस्थ भाव है। अगर हमारे सामने से कोई खोटा गुरु निकल रहा है तो हम अपने काम में संलग्न रहो, अपने कार्य में व्यस्त रहो, स्वाध्याय कर रहे स्वाध्याय करते रहो, पूजा कर रहे पूजा करते रहो, पढ़ना पढ़ते रहो। उनके आने पर हम खड़े नहीं हुए हैं इसका मतलब हमने अपमान नहीं किया है, हमने समता परिणाम रखा है, माध्यस्थ भाव रखा है। और यदि आपके मन में खड़े होने की भावना है तो आप खुद बताइए खड़े कब होते हैं? बड़ों के आने पर, उनके सम्मान में, उनके विनय में तो खड़े होते हैं। और आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज तो मना कर रहे हैं, बोले विनय मत करो, विनय करोगे तो दोष लगेगा, पाप लगेगा। इसलिए माध्यस्थ भाव रख करके अपने जीवन को, अपन को सम्यक दर्शन की मार्ग पर आगे बढ़ाने की भावना रखनी चाहिए। समय आपका हो रहा है। आज की कक्षा में हमने जो दो मूर्ताएं पढ़ी, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता, इन दोनों मूर्ताओं के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ करके और हम इस बात पर विचार करें, हम सच्चे देव, सच्चे गुरु की शरण में जाएं, उन्हीं को सच्चा स्वरूप उनका जान करके, समझ करके फिर अपने कार्य को सिद्ध करें, ताकि हम मिथ्यात्व से दूर होकर के सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकें। इसी मंगल में भावना के साथ में बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।